पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले श्यामल रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सारी जय। चौरासी लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मानव तन को प्राप्त करके इस 84 के चक्कर से बाहर निकलने के लिए भगवान की मधुर मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से उनके प्रेम को प्राप्त करने के इच्छुक समस्त जिज्ञासु वृत्त आइए आज एक बार फिर से हम अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान से हरि की ओर मधुर मधुर दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें। जिन लीलाओं का रसास्वादन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कराया है, ये लीलाएं बड़ी मधुर हैं, बड़ी दिव्य हैं। ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, अब देखिए भगवान वेद व्यास जी भी मोह से संयुक्त होने के कारण विक्षिप्त चित्त वाले हो गए जब उनका पुत्र उनको छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। और ये भगवान वेद व्यास जी जो यहां पर लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान के अवतार हैं, लीला कर रहे हैं। एक आम गृहस्थ की भांति वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारी स्थिति को दर्शा रहे हैं कि जब किसी का पुत्र गृहस्थ को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके और संन्यास के लिए चला जाए, तो स्वाभाविक ही माता पिता उसके अभाव को सहन नहीं कर पाते। भगवान शंकराचार्य जी ने जब संन्यास लिया तो माता ने जाने नहीं दिया, लेकिन माता की आज्ञा के बिना वो भी नहीं गए। और फिर लीला रची भगवान शंकराचार्य जी ने। आप कहेंगे शंकराचार्य जी को भगवान कह रहे हैं? जी हां, ये शंकराचार्य जी भगवान शंकर के ही अवतार हैं, जो हमारे आदि शंकराचार्य। फिर उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए उस गद्दी पर आगे जो 4 गद्दियों की उन्होंने स्थापना की, एक एक करके शंकराचार्य जी प्रतिष्ठित होते चले। जो सांकर विद्या के आचार्य भगवान शंकराचार्य, अब उन्होंने देखा कि अकेली मां है घर में और मुझे जाने दे नहीं रही, और मैं तो ये अवतार जो लिया है बड़ा अल्पकालीन अवतार लिया है,
तो उन्होंने माया रची। एक दिन माता जी के साथ नदी पर स्नान करने जा रहे थे, और जब वहां स्नान करने जा रहे थे तो माया का एक ग्रह रच दिया, और ग्रह ने भगवान शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ करके अब वो भगवान शंकराचार्य को निगलने लगा। मां ने देखा, रे शंकर बचने का प्रयास करो। तो मां कैसे करूं, ये तो छोड़ नहीं रहा, मैंने इसको बहुत कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन ये छोड़ता नहीं है। कैसे छोड़ेगा? कहता मां ये कह रहा छोड़ सकता हूं अगर यदि तू जगत का मोह छोड़ दे, तू संसार का मोह छोड़ दे, परिवार का मोह छोड़ दे, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्या मतलब? कहते तू संसार में लिप्त होने के लिए नहीं आया, तू संसार में आसक्त होने के लिए नहीं आया, और अगर यदि तुझे काल का गाल बनना है तो आज मैं ही तुझे काल का गाल बना देता हूं। संसार में तो यही होना है। इसलिए उसने भगवान शंकराचार्य का पैर पकड़ा कि तभी छोड़ूंगा। जिस काम के लिए तू आया, तेरे आने का प्रयोजन है जगत में फंसना नहीं, जगत में फंसे हुए का उद्धार करना। जगत में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बंधन से बाहर निकालना, उनके बंधन को काटना, उनके बंधनों को खोलना, इसलिए तेरा आगमन होगा। मां ये यही कह रहा है कि तभी छोड़ सकता हूं अगर ये तू घर बार को छोड़ करके संन्यास ले ले। मां कहने लगी भाई चल, अगर ये नहीं मानता तो यूं ही से। तब ग्रह ने पैर छोड़ा और भगवान शंकराचार्य ने संन्यास दीक्षा ली। और उसके बाद फिर भगवान शंकराचार्य ने अल्पकाल में, मैं आपको बता दूं, आज अगर यदि हिंदू जीवित है, हिंदू के रूप में है, तो आपको बता दूं केवल और केवल भगवान शंकराचार्य की वजह से। अन्यथा विधर्मों ने उस समय जब भगवान शंकराचार्य आए इतना जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराया, और धर्म परिवर्तन करने के मामले में ये हिंदू ही मिलते हैं और कोई नहीं मिलता। ये भी आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा सही सुनो है ना, इनके अलावा और कोई नहीं मिलता धर्म परिवर्तन करने का। तो उस समय विधर्मियों ने धर्म परिवर्तन कराने का इतना जबरदस्त बीड़ा उठा रखा था कि पूरा भारत उस समय बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हो रहा था। और बौद्ध धर्म में क्या सिद्धांत है? कहते हैं जब तक जियो मौज के साथ जियो, उधार लेकर भी घी पियो। ये उनका सिद्धांत, ये हमारी सनातन संस्कृति का सिद्धांत नहीं। यहां कहते हैं कि जब तक जियो इस शरीर से परोपकार करते हुए जियो, अपने आप घी नहीं पियो बल्कि दूसरे को पिलाते हुए जियो। जब तक जियो भगवान की भक्ति करते हुए जियो, और जब तक जियो अपने जीवन का केवल एक ही सिद्धांत बनाओ कि मुझे इस भव बंधन से मुक्त होकर के ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान। ये हमारी संस्कृति है। और विधर्मियों की संस्कृति का हम क्या कहें भाई, सब जानते हैं कैसी संस्कृति है। हम तो कहते हैं प्राणी मात्र पर दया करो, प्राणी मात्र भगवान ने जो बनाया उन सबको जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। हमारा सिद्धांत ये है स्वयं भी जियो और दूसरे को जीने का अवसर प्रदान करो, ये हमारा सिद्धांत है। लेकिन विधर्मियों का जो सिद्धांत है वो भिन्न है। वो कहते हैं कि भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं ये मनुष्य के लिए बनाए हैं। हां भाई, मनुष्य के लिए बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मनुष्य के उपयोग के लिए बनाए हैं, उपभोग के लिए नहीं बनाए। ये नहीं कहा गया है कि मनुष्य इन जीवों का भक्षण करे। भगवान ने मनुष्यों को जो बनाया है वो वनस्पति का भक्षण करके
अपनी दिनचर्या को चलाना, अन्न का भक्षण करके अपनी दिनचर्या को चलाना। और इतनी सुंदर सुंदर चीजें भगवान ने दी हैं, ऐसे सुंदर सुंदर फल, ऐसे ड्राई फ्रूट्स, मेवा, एक से एक भगवान ने ऐसी वनस्पति हमें प्रदान की है जिनका स्वाद रोज आप लेते हैं। कितने प्रकार की सब्जियां, सोच के देखिए, कितने अच्छे तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं। वो अलग बात है कि आज उसको भी हमने विकृत कर दिया, उसमें भी आज जहर मिला दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान ने नहीं किया, भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया। तो हमारी संस्कृति इस चीज की है कि सबके कल्याण के लिए जीना। हमारा सिद्धांत यही है कि सबका कल्याण करते हुए जीना, और जो सबका कल्याण करते हुए अपने जीवन को समर्पित करता है वही महापुरुष होता है। महापुरुषों ने यही किया। तो मेरा कहने का भाव है, भगवान शंकराचार्य वह दिव्य विभूति हैं जिन्होंने आज हमें जीवित रखा। अन्यथा आप देख लीजिए, ज्यादा पुराना नहीं तो 1000-2000 साल का इतिहास तो खूब अच्छी तरह से सबकी नजरों में है ही। और जहां सब जगह पर हिंदू हुआ करते थे, आप चिंतन करके देखें, ईरान से प्रारंभ कर दीजिए। ईरान हमारे से जब अलग हुआ, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, ईरान को हमारे से अलग हो गया। लगभग 500-600 साल पुरानी बात है, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद हमारे से अफगानिस्तान अलग हो गया, और अफगानिस्तान को अलग हुए तो लगभग 200 वर्ष हुए। बर्मा अलग हो गया, जो ब्रह्मा जी का वासस्थल था बर्मा, अब म्यांमार उसका नाम हो गया। हमारे से इंडोनेशिया अलग हो गया, हमारे से लंका अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया। चीन ने हमारे कैलाश मानसरोवर तक को नहीं छोड़ा, भगवान सदाशिव का जो स्थल है। प्रयास तो बद्रीनाथ को भी उसने किया था कब जाने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आपको बता दें, भगवान के स्वरूप को, जो बद्रिकाश्रम में भगवान का वास्तविक स्वरूप है, इन चीनी लोगों ने आक्रमण करके उसको नदी में डाल दिया, जो अलकनंदा रह रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भगवान बद्रीनाथ को दोबारा अगर उस अलकनंदा से कोई निकाल करके लाया तो वो भी भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य ने नदी में प्रवेश किया, उस बर्फीली नदी में प्रवेश किया, और वहां से भगवान के उस स्वरूप को पुनः लाकर के संस्थापित किया, जो आज हमारे सन्मुख है। ये भगवान शंकराचार्य की देन, बहुत उपकार है भगवान शंकराचार्य के। कहां तक कहूं तो भाव कहने का क्या था, जब बालक को जाते हुए भगवान वेद व्यास ने देखा कि मेरा बालक जा रहा है, तो वो भी मोह से संयुक्त होने की लीला करके दिखा रहे हैं, जैसे हम करते हैं। और फिर उसके बाद नारद जी रूपी संत सदगुरु का उनके जीवन में प्रवेश हुआ, और उनके जीवन में प्रवेश होने के बाद तब उनको भागवत धर्म का उपदेश दिया गया नारद मुनि द्वारा, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया। कितने शास्त्रों की रचना की, उनसे बड़ा विद्वान आज तक में कोई हुआ है ना होगा, हो ही नहीं सकता। कि भगवान से बड़ा कौन हो सकता है, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ को जानते। समस्त शास्त्र अगर यदि आप उठा करके देखें, आज जितने भी शास्त्र हमारे सामने हैं, अधिकांश केवल और केवल भगवान वेद व्यास जी ने हमें प्रदान किया। चारों वेद आज हमारे सामने अगर यदि हैं तो भगवान वेद व्यास जी की वजह से हैं, और वेद का विभाजन करने वाले भी भगवान वेद व्यास जी हैं। पहले उन्होंने एक एक वेद का विभाजन किया और 4 आचार्य नियुक्त किए, तो चारों वेद उनकी देन है। चाहे वो जैमिनी ऋषि को किया हो, चाहे वो वैशंपायन जी को किया हो, चाहे वो सुमंतु जी को किया हो, चाहे वो महर्षि पैल को किया हो। ये 4 वेदों के आचार्य बनाए भगवान के वेद व्यास जी के शिष्य हैं। 18 पुराण वो भगवान वेद व्यास जी ने लिखे, ब्रह्मसूत्र वो भगवान वेद व्यास जी ने दिया, और जो 6 शास्त्र हैं
उनमें से एक ब्रह्मसूत्र तो भगवान वेदव्यास जी ने दिया, बाकी इनके शिष्यों की परंपराओं से निकल करके आए। भगवान वेदव्यास जी, जैमिनी ऋषि ने हमें धर्मशास्त्र दिया, इन्हीं के शिष्य। आगे 4 शास्त्रों प्रकट हुए, कनाद और गौतम 2 ऋषि हुए। कनाद से हमें जो दूसरा हमारा शास्त्र है वैशेषिक दर्शन, और गौतम से न्याय मिला। हमें कपिल भगवान से सांख्य मिला और पतंजलि से योग मिला। वैसे योग भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है, बाद में जाकर के उसके आचार्य पतंजलि हुए। तो इस प्रकार के 6 शास्त्र मिले, 18 पुराण मिले, महाभारत मिली। अब इनके बाद आप ग्रंथों को देखिए उठाकर, क्या रहेगा? सिर्फ एक ग्रंथ बचता है जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का, जिन्होंने हमें रामायण प्रदान किया। आप चिंतन करके देखिए। तो भगवान वेदव्यास जी वो सबसे दिव्य विभूति है, लेकिन समस्त शास्त्रों की रचना करने के बाद भी शांति नहीं मिली। और शांति कब मिली? जब नारद मुनि से भागवत उपदेश प्राप्त किया, और तब भी नहीं मिली। सही बात यह है, कब मिली? भागवत उपदेश को सुनने के बाद भागवत को अपने अंदर से प्रवाहित किया, तब शांति मिली। नारद जी ने वो कह दिया चतुश्लोकी को भागवत के माध्यम से, लो जी ये उपदेश मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था, अब इसका विस्तार करो। अब जैसे भगवान ने तो कह दिया तेरा आत्मा कैसा है? अछेद्य अक्लेद्य असोच से। कैसा है तेरा आत्मा? अक्लेद्य असोच से है, अदाह्य है। अक्लेद्य यानी गीला नहीं हो सकता, असोच से सुखाया नहीं जा सकता, अछेद काटा नहीं जा सकता, अदाह्य यानी जलाया नहीं जा सकता। ऐसा तेरा आत्मा है। और कैसा है? नित्य सर्वगति स्थान रचलोयम सनातन है। ये कैसा है? नित्य तत्व है, व्यापक तत्व है, स्थिर तत्व है, अचल तत्व है, और सदा से ऐसा ही है। ये ऐसा नहीं कि आज हो गया है पहले नहीं था, ये सदा से ऐसा ही है। अब कहां दिया भगवान जी श्री कृष्ण ने? लेकिन क्या वास्तव में इतने से हम समझ गए? मेरे मित्रों, जब तक कि उसकी अदाह्यता को आप अपने आप में अनुभूत नहीं करेंगे, अक्लेशता को अपने आप में अनुभूत नहीं करेंगे, अछेद्यता को अपने आप में अनुभूत नहीं करेंगे, असोच्यता को अपने आप में अनुभूत नहीं करेंगे। और ये कब अनुभूत होगी? जब आप अपने नित्य स्वरूप को समझ लेंगे, अपने व्यापक स्वरूप को समझ लेंगे, स्थिर और अचल स्वरूप को समझ लेंगे, तब जाकर के बात समझ में आएगी। तो भगवान वेदव्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत को पहले सुना, और सुनने के बाद गुनना प्रारंभ किया, और जब गुनने लगे तो आनंद आने लगा, और उस आनंद को फिर गाने लगे। और जब उस आनंद को गाया गया तो आह्वान हुआ किसका? गणपति बाबा का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो सब कार्यों को निर्विघ्न परिपूर्ण कराने वाले। तो उन्होंने देखा आगे, और जो जो कुछ भगवान वेदव्यास जी ने उस आनंद के क्षणों में गाया है, उस सब को लिपिबद्ध कर दिया गणपति बाबा। सबसे पहले शॉर्ट हैंड की जो विद्या आई ना हमारे यहां, शॉर्ट हैंड विद्या, ये गणपति महाराज से आई। अब क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, कोई आप में से लिखने का प्रयास करे तो लिख सकता है क्या? इतनी तेजी के साथ कोई अपने हाथ नहीं चला सकता, कलम नहीं चला सकता। लेकिन जो शॉर्ट हैंड जानते हैं वो लिख लेते हैं इसी तेजी के साथ। तो गणपति बाबा ऐसे ही, और उन्होंने दिव्य शास्त्र लिख करके हमारे लिए तैयार किया। और फिर इस शास्त्र को जब आनंद से संयुक्त हो गए भगवान वेदव्यास जी,
तब ये सुखदेव जी को पढ़ाया ठीक है। और क्या पढ़ाया इसमें? कहते भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद किया और उन लीलाओं में रस लिया। इसीलिए मैं कहता हूं, जो कहते हैं कि भगवान का ध्यान नहीं होता, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान में जब भी बैठते हैं तभी सारे विघ्न आते हैं, तभी सारे तनाव आते हैं, तभी सारी घर की चर्चा होती है, तभी बाहर की चर्चा होती है, पता नहीं कहां कहां की कब कब के ख्याल सामने आ जाते हैं। कारण, मेरे मित्रों, ध्यान क्या है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ध्यान करने की नहीं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसको? कि जब भी आप बैठें तो उस समय भगवान को याद करो। अगर भगवान की लीलाओं में एक बार डूबना सीख लिया ने, एक बार उस लीला में डूब गए न, तो फिर परिवार कहां से याद आएगा, फिर व्यापार कहां से याद आएगा, फिर तनाव कहां रह जाएगा। और प्रैक्टिकल करके देखना, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतार की जो कथाएं हैं, एक बार उनको श्रवण करना प्रारंभ कर दीजिए, आपका ध्यान इधर से उधर जा नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी भटकेगा नहीं मन। एक बार डूबकर देखो तो सही। और आज इस बात का प्रमाण आप प्रत्यक्ष रूप से कर लेना। आज की कथा में ये प्रमाण आपके सामने आ जाएगा। अपनी स्थिति के ऊपर चिंतन करके देख लेना। हो सकता है अभी तक बैठे हुए आप घर में बैठे हुए हो, कोई दुकान पे बैठा हुआ हो, कोई अपनी नौकरी में बैठा हुआ हो, लेकिन जिस समय यहां से भगवान की किसी महिमा का सीधे सीधे प्रसारण होगा, ये कह दीजिए, कहां? आपके दिलों में। देखना, एक क्षण के लिए भी आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। आपका तन जो बार बार इधर उधर भटकता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, वो भी इधर उधर नहीं जाएगा। आप स्थिर चित्त से, क्योंकि जब एक जगह पर ध्यान लग जाएगा फिर दूसरी ओर ध्यान रहेगा ही। विषय यह है कि हम ध्यान को लगाएं। ये भगवान की जो गाथाएं हैं, ये श्रीमद् भागवत में जितनी भी गाथाएं हैं, 24 अवतार की कथा है, 22 अवतार की कथा आती है और 2 की भविष्य की बात। क्योंकि भगवान का जो गौतम बुद्ध अवतार हुआ वो बाद में हुआ, इस कलयुग में, और भगवान का जो कल्कि अवतार है वो सबसे अंत में होगा, जब कलयुग पूर्णता की ओर होगा। अभी तो लगभग 5000 वर्ष कलयुग के व्यतीत हुए हैं 4,32,000 वर्ष में से, तो अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है। 26,000 कह लीजिए आप, लगभग इतने वर्ष बाकी है भगवान कल्कि के आने। तो उनकी जो महिमा उस समय जो भी होगी, जो भी गाने वाले होंगे, लेकिन यहां पर 22 अवतारों की महिमा करेंगे और एक से एक दिव्य भगवान का अवतार, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग, न जाने भगवान ने कैसे कैसे रूप में आकर के यहां उतार लिया। भगवान ने जब जैसी आवश्यकता हुई वैसा उतार ले लिया। समुद्र मंथन में अगर आवश्यकता पड़ी, मंदराचल रूपी मथानी को आधार देने की, तो भगवान कच्छप बन के आ गए। आवश्यकता पड़ी प्रलय के समय पर, तो भगवान सत्यव्रत के लिए मछली बन करके आ गए। भगवान आवश्यकता पड़ी तो हैग्रीव घोड़े के रूप में आ गए। तो भगवान ने ये नहीं देखा तो किस रूप में जा रहा, जहां जैसी आवश्यकता उसके अनुरूप शरीर धर लिया। अब उपदेश देने की आवश्यकता पड़ी तो भगवान वेद व्यास के रूप में आ गए, कपिल भगवान के रूप में आ गए। और जब ज्ञान योग की आवश्यकता पड़ी, केवल प्योर ब्रह्म ज्ञान, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ जो अवतार मानता हूं भगवान को, मानता हूं अवधूत दत्तात्रेय का।
अवधूत दत्तात्रेय का जो अवतार है वो श्रेष्ठतम अवतार है, क्योंकि उसमें ज्ञान योग के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं। महाराज यदु को जो उपदेश दिया उन्होंने अवधूत गीता का, सबसे श्रेष्ठतम उपदेश है। और फिर जब आवश्यकता पड़ी उस उपदेश को जीकर दिखाने की, तो भगवान ऋषभदेव बनकर आ गए। ऋषभदेव बनकर के भगवान ने एक ब्रह्मज्ञानी की क्या स्थिति होती है, एक असंग अनासक्त ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त की क्या स्थिति होती है, तो भगवान ऋषभदेव के रूप में हमारे सन्मुख आते। और जब किसी बालक पर कृपा करने की आवश्यकता वाली घटना आती है, तो कैसा दिव्य रूप रखा भगवान ने। एक छोटा सा बालक, जब सृष्टि का चक्र प्रारंभ ही हुआ था, श्याम भौमन और शत्रुपा जिनते भैया नर सृष्टि अनुपा, जहां से हमारी मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने वैसे सृजन पहले प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वृद्धि को जब सृष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी, तो मानवीय सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ उनके मन से हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मनु महाराज का अवतरण हुआ, शत्रुपा का अवतरण हुआ, और उन्हीं से फिर ये मानवीय सृष्टि आगे बढ़ी, संयोगात्मक सृष्टि। और इसमें उनका एक बेटा है उत्तानपाद, आप जानते हैं उत्तानपाद। और ये जो उत्तानपाद है, इसकी दो धर्मपत्नी, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। और मैं कहता हूं बार बार कि उत्तानपाद को दूसरा नहीं है, उत्तानपाद हम ही है, हम ही उत्तानपाद है। और हमारी ही दो धर्मपत्नियां हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। और केवल ये नहीं कि मैं इधर वालों के लिए कह रहा हूं, इधर वालों के लिए, आपकी भी दो धर्मपत्नियां। जी हम तो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी जो भी है, या होने वाली भी होगी। भाव कहने का ये भाव है, ये इशारा है, प्रतीकात्मक है। जितनी भी गाथाएं हैं वो सब प्रतीकात्मक हैं। उत्तानपाद वह है जो माया के अधीन होकर के अपने लक्ष्य से विमुख हो गया है, अपने मार्ग से भटक गया। उत्तानपाद वह है, और उसी के कारण से उसके सिर नीचे आ गया है और पैर ऊपर हो गया। ये जो संसार की माया है, ये जो संसार का मोह है, ये हमारी दिशा को बदल देता है, उलट देता है। वही है उत्तानपाद, जिसकी दिशा बदल गई है, भटक गया है। भगवान ने सबको दो धर्मपत्नी देकर के भेजी हैं, और उन दो धर्मपत्नियों का उपयोग करने के लिए कहा है। एक सुनीति है, एक सुरुचि है। भगवान कहते हैं कि जीवन तुझे दिया है, कहते हैं इस जीवन को रुचिकर बनाना है। कोई दोष नहीं। अगर आप अपने जीवन को रुचिकर बना रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, बनाइए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, सावधान। अगर आप अपने जीवन को रुचिकर बनाना चाह रहे हैं तो पहले एक चीज का ध्यान रखना कि रुचिकर बनाने से पहले नीति को अपने जीवन में शामिल कर लेना, सुनीति को अपने जीवन में शामिल कर लेना। अगर सुनीति आपके जीवन में आ गई तो आपके जीवन में वो दिव्य भोगों की उपलब्धि होगी जो दिव्य होंगे, शास्त्रोक्त होंगे, और वो भोग विष नहीं अमृत रूपी है। परसों आपको बताया था, कल भी बताया। वो भोग विष का कार्य नहीं करेंगे, अमृत का काम करेंगे। लेकिन यहां गड़बड़ ये हो जाती है, उत्तानपाद अपनी दिशा को उलटते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को दो बीमारी हो गई। एक बीमारी तो क्या हुई, उसका हाथ जल गया, और एक बीमारी ये हो गई कि
उसी के कारण से कह लीजिए कि बहुत दर्द हो रहा है। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसकी बीमारी को देखा, पूछा और उसके बाद 2 औषधि उसे दे दी। एक औषधि कहा भाई ये जो जख्म हो गया है जलने का, इस पर लगा लेना, और दूसरी औषधि दे दी कि जो दर्द हुआ है इसको खा लेना। नारियल के तेल में मिला करके औषधि लगाने के लिए कहा। अब वो घर पर पहुंचा और घर पर पहुंच करके जोन सी औषधि लगाने के लिए दी थी वो तो खा गया, और जो खाने के लिए दी थी वो नारियल के तेल में मिला करके उस जख्म पर लगा दी। अब उल्टा हो गया, फिर बिलाने लगा। गया दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास। वैद्य जी गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो बस कुछ मत पूछिए, ये हाथ में बुरी तरह जला जा रहा है, फकोले पड़ गए हैं। कहने लगे भाई तूने क्या किया कि जो लाल वाली औषधि दी थी वो लगाने के लिए दी थी, वो तो मैंने खा ली। बस यही गड़बड़ है, तो हमारी भी यही गड़बड़, हम भी यही गड़बड़ कर रहे हैं। जो औषधि खाने की है उसे लगा रहे हैं, जो लगाने की है उसे खा रहे हैं, इसीलिए उत्तानपाद बन गए हैं। जीवन नीति पर होना चाहिए। हमने रुचिकर जीवन को बनाने के लिए नीति को कुएं में डाल दिया है, गहरे गड्ढे में डाल दिया, और उसका परिणाम उत्तानपाद झेल रहा है, क्योंकि दोनों की एक एक संतान है। नीति से ध्रुव उत्पन्न होता है और रुचि से उत्तम पैदा होता है। घर में चाहे किसी का मिजान हो या ना हो भाई, सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए, सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, महल चाहिए रहने के लिए। जिसके पास साधनों की उपलब्धता है वो भले ही ये सब ले। हम तो कहते हैं सब फले फूले भाई, समृद्धि हो सबके घर में, लेकिन जिसके घर में नहीं है साधनों की उपलब्धता और वो ऐसा करे तो क्या होगा? कर्जे में डूब जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। जीवन को सुख में बनाना है, जीवन को दुख में थोड़े ना बनाना है, सुख में बनाना है। अब कर्जे में किसी का जीवन सुख में बनेगा क्या? नहीं बन सकता है। कर्जे में किसी का भी जीवन सुख में नहीं हो सकता, दुख में होगा, क्योंकि रोज तगादे वाले खड़े रहते हैं, डंडा लेके खड़े रहते हैं, दो भाई, अरे बिजान नहीं है, दिया क्यों था? सीधी सी बात, स्वाभाविक सी बात। तो इसलिए अपने जीवन को नीतिकर बनाने की आवश्यकता है, तभी आपके जीवन में ध्रुव यानी अटलता का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, अचलता का प्रतीक है। ध्रुव का पदार्पण आपके जीवन में होगा नीति के द्वारा, अन्यथा उत्तम का पदार्पण हो जाएगा। रोज नई नई सब्जियां खाने को चाहिए, रोज नए नए व्यंजन चाहिए, रोज मिठाइयां खाने को चाहिए, उत्तम हो। रोज नई नई साड़ियां पहनने को चाहिए, रोज नए नए कोट पैंट पहनने को चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, फलानी चीज चाहिए, फलानी, ये तो लिमिट नहीं है। और इनकी चाहत में कर्ज पर कर्ज होता चला जाता है, दबते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा विनाश होता है कि व्यक्ति कल्पना नहीं कर पाता। इसलिए आवश्यकता है नीति परक होने की। लेकिन उत्तानपाद तो राज सिंहासन पर बैठा है, सबसे पहला राजा है। हमारी इस भूदेवी पर सबसे प्रथम राज्य करने का जो अवसर मिला है वो इस उत्तानपाद को ही मिला है। शांभु मनु और शत्रुपा ने
अपने इस बेटे को ही सबसे पहले राजकाज का काम सौंपा। उनका उत्तरा दिया, क्योंकि वे तो तप करते हैं, शाम्भु मनो तो नैमिषारण्य में बड़ा दिव्य तप किया और उस तप से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान मांगा, क्यों तुम्हारी समान सुत तुम सम तुम दूरा, यही तो कहा था। उनके तप से प्रसन्न होकर के जब भगवान प्रकट हुए तो ये कहा कि आप जैसा पुत्र कहने में मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि ईश्वर के जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ईश्वर तो अकेले है, अकेले आप। अब जब ईश्वर अकेले हैं तो कहने लगे अच्छा भाई कोई बात नहीं मनु महाराज, मैं ही आऊंगा तुम्हारे यहां। और भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होकर के उनके यहां आए। जब वो दशरथ जी बने, शत्रुपा जी कौशल्या जी बने, तो भगवान श्री राम के रूप में उनकी संतान राज्य का मत हो गया उनको, और राज सिंहासन पर, ऊंचे राज सिंहासन पर बैठे हैं, और ऊंचे राज सिंहासन पर जो बैठ जाता है उत्तानपाद तो अहंकार से संयुक्त हो गया, नशा छा गया, उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता है। जीवन में जब उचित अनुचित का निर्णय उत्तानपाद नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि सुरुचि अधिक प्रिय है, सुनीति प्रिय नहीं रह गई। सुनीति को तो दासी बना दिया उसने। जो मालकिन होनी चाहिए वो तो दासी बन गई, और जो दासी होनी चाहिए वो मालकिन बन गई। भागवत में ऐसी बहुत कथाएं आती हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक ब्राह्मण पुत्र होकर के घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि होते हुए एक दासी को ले आए घर में। सद्गुण संपन्न ब्राह्मण, वो अजामिल, यद्यपि वो दासी ही फिर संतों की कृपा से उसकी मुक्ति का कारण बन गई, कथा आती है। लेकिन मेरे मित्रों, मति खराब हो गई, जीवन खराब हो गया, बदनामी हो गई, शहर में से बाहर निकाल दिया उसको, बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहता, आचरण खराब हो गया उस दासी के कारण से। जो जीवन में कभी सात्विक वस्तुओं के अलावा किसी चीज का भक्षण नहीं करता था, वो गंदी चीजें खाने लगा, अपवित्र चीजें खाने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगे। वो ऐसा उस दासी के संग के कारण हो गया, क्योंकि संग दोष बड़ा विकट होता है। मति खराब हो गई। ऐसे ही उत्तानपाद की मति खराब हो गई सुरुचि के कारण, उसकी सुंदरता के कारण, उसके प्रेम में वो सुनीति को भूल गया। और एक दिन घटना घट गई, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और राज सिंहासन पर बगल में सुरुचि बैठी, और जब राज सिंहासन पर बगल में सुरुचि बैठी हुई थी, उसी समय की बात है कि उत्तम जो सुरुचि का पुत्र है वो आता है, सुरुचि उसको गोद में उठाती है, खिलाती है, उत्तानपाद भी उसको खिला, बड़ा प्रेम कर रहा है। बालक अपने माता पिता के साथ खेल रहा है, खेलना भी चाहिए, कोई दोष नहीं। लेकिन इतने में सुनीति का पुत्र ध्रुव दूर से देखता है कि मेरे पिताश्री उत्तम को खिला रहे हैं। वो बाल मन है, बाल स्वभाव है, उस बाल स्वभाव के कारण से उसका दिल भी मचल उठता है कि जैसे उत्तम को खिला रहे हैं, उत्तम को प्यार कर रहे हैं, उत्तम का मस्तक चूम रहे हैं, अपनी गोद में लेकर के खिला रहे हैं, मुझे भी खिलाओ। इसलिए वो छोटा सा बालक ध्रुव
मन में आकांक्षा लेकर, इच्छा लेकर के आगे अपने पग बढ़ा देता है और उस राज सिंहासन की ओर दौड़ पड़ता है। राज सिंहासन की एक दो सीढ़ियां चढ़ता है और जैसे एक दो सीढ़ियां चढ़ी उसने तुरंत सुरुचि ने देखा और सुरुचि ने देखा, अरे ये मेरी सोच का बेटा ये राज सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। कहते राज सिंहासन की सीढ़ियां इसके लिए नहीं बनी है, राज सिंहासन की सीढ़ियां तो मेरे बेटे के लिए है। खबरदार। अगर आगे बढ़ा, क्यों मां, क्या बात है? कहते तू इस राज सिंहासन पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है। क्यों? तू मेरा बेटा नहीं है। अगर इस राज सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तभी तो इस पर बैठ सकता है। ये तो मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए मां, मुझे तो अपने पिता की गोद में बैठना है। जैसे मेरे पिताश्री इस मेरे भाई उत्तम को खिला रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो मुझे भी खिलाएं, मुझे भी वो आनंद प्राप्त हो जो एक पिता की ममता का होता है, पिता की छाया का होता है, पिता की गोद का होता है। कहते मैं तो वो चाहता हूं, मुझे राज सिंहासन से कुछ लेना देने। उस छोटे से बालक को क्या पता राज सिंहासन क्या होता है, उसने क्या कल्पना की थी कभी राज सिंहासन की। उसका मन तो बस इसी बात में था कि पिताजी की गोद में बैठूं। और जब एक छोटा सा बालक अपने पिता की गोद में जाकर के बैठता है तो असीम शांति को अनुभव करता है। ऐसी शांति उसे दुनिया में किसी की गोद में जाकर के नहीं मिल सकती। जो शांति उसे अपनी माता की गोद में मिलती है, अपने पिता की गोद में मिलती है। एक बालक जब अपनी माता की छाती से लग जाता है तो वो निर्भय होकर के माता के प्रेम में डूब करके उस मां के साथ एक ओत हो जाता है। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? ये तो गूंगे को जब गुड़ मिल जाता है उसकी मिठास का आनंद तो उसी को पता है न। ऐसे उस बालक को पता है या उस मां को पता है जो अपने बेटे को अपनी छाती से लगा करके बस अपनी पूर्ण मातृत्व का अनुभव करती है। लेकिन यहां सुरुचि कहती है नहीं, खबरदार, यहां ऊपर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये गोद तेरे लिए नहीं है। क्यों मां? जब उत्तम इस गोद में बैठ सकता है, मैं भी तो इसी पिता का पुत्र हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? कि तू नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है। इस गोद में केवल मेरा बेटा बैठेगा। और अब तो गरम गरम श्वासें छोड़ने लगा, लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। ध्रुव क्रोध से आग बबूला हो गया, अपने पिता की ओर देखता रहा, लेकिन उत्तान बाद सुरुचि के प्रेम में ऐसा विवश है, उस सुरुचि के प्रेम में ऐसा डूब गया है कि वो चाहते हुए भी अपने पग अपने बेटे की ओर नहीं बढ़ा पाता है। आखिर बालक जब देखता है कि पिता ने भी अपना मुख मोड़ लिया है, अब तो आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगती है और रोता रोता ध्रुव पहुंच जाता है अपनी माता सुनीति के पास। माता ने देखा मेरा बेटा रोता हुआ रहा है, तुरंत मां भी इसको देखकर अरे बेटा बेटा, अरे ध्रुव क्या हुआ है, क्या बात है, तू क्यों रो रहा है, आखिर क्या हो गया, किसी ने तुझे मारा है क्या, किसी ने तुझे डांटा है क्या, किसी ने कुछ कहा है क्या? बेटा मैं तुझे रोता तो नहीं देख सकते, तू ही तो मेरा आधार है, तू ही तो है मेरा एकमात्र, और कोई रक्षक है नहीं बेटा, बस तू ही मेरा भविष्य में रक्षक बनेगा। बेटा बोल तुझे क्या दिक्कत है, क्या हो गया है? मामा बस इतना ही कह पाया और कुछ शब्द मुंह से निकल रहे क्योंकि आंखों से अश्रुओं की धारा बह जा रही है। गले से कोई भी शब्द निकल नहीं रहा है क्योंकि कंठवृत तो हो चुका है। बहुत बोलने का प्रयास किया लेकिन नहीं बोल पा रहा है। आखिर मां ने अपनी छाती से लगा करके चुप कराने का प्रयास किया, अपने हाथों से उसकी आंख के आंसुओं को पूछा, उसके मस्तक को बार बार चुप रहे, बेटा बेटा तू रो मत बेटा, चुप हो, मुझे बता जो भी तुझे चाहता हूं मैं तुझे दिलवाऊंगी, तू चिंता मत कर। लेकिन ध्रुव कहाँ कुछ कह पाता है। बहुत देर हो गई, किसी तरह से मनाया, बहुत प्रलोभन देने का प्रयास किया लेकिन किसी प्रलोभन में ध्रुव जी नहीं आए हैं। और आखिर कहने बेटा आखिर बता बात क्या ही? मामा मुझे पिता की गोद में बैठना है,
आज मैं पिता की गोद में बैठने के लिए गया था, पिताजी उत्तम को खिला रहे थे, लेकिन माता सुरुचि ने मुझे भगा दिया वहां से, मुझे उनकी गोद में बैठने नहीं दिया। माँ, मुझे तो पिताजी की गोद में बैठना है। बेटा क्या करूं, मैं विवश हूं, इस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी विवश हूं बेटा। अब तेरे पिताश्री तो मुझे पूछते नहीं, कभी मेरी ओर देखते नहीं, वो तो सुरुचि के प्रेम में ऐसे मग्न हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, न राजपाट दिखाई देता, न नीति दिखाई देती, न मर्यादा दिखाई देती, न परंपरा दिखाई देती, न भगवान का न्याय दिखाई देता, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, उन्हें तो केवल सुरुचि दिख रही। बेटे मैं विवश हूं, उस गोद में मैं तुझे नहीं बैठा सकती। बेटा तू उस गोद में बैठने की क्यों इच्छा करता है, जब कोई तुझे बैठाना ही नहीं चाहता, ऐसी गोद में बैठकर तुझे क्या मिलेगा? नहीं माँ, नहीं, मुझे तो अपने पिता की गोद में बैठना है, मुझे भी उस आनंद को लेना जो उत्तम लेता है। बेटा मैं उस गोद में नहीं बैठा सकती। अरे बेटा तू क्यों बैठना चाहता है? और अगर तू बैठना ही चाहता है बेटे, तो ऐसी गोद में बैठने जिसमें से तुझे कोई उतार ना सके। ऐसी गोद कौन सी होती है माता? कहते हैं वो पिताओं का भी पिता है, वो जो तेरे पिता का भी पिता है, उस पिता का भी पिता है जिसने सृष्टि को बनाया है। उस पिता की गोद में बैठ बेटा। इस गोद में बैठ करके क्या फायदा, जब कोई तुझे बैठाना नहीं चाहता, जबरदस्ती बैठने से क्या होगा? माँ, वो ऐसा कौन सा पिता है, मुझे बता तो सही, और वो उसकी गोद में मैं कैसे बैठ सकता हूं, मुझे बता तो सही। बेटा वो परम पिता है, वो भगवान श्री हरि नारायण है, जिनसे सृष्टि का अभ्युदय होता है। ब्रह्मा जी जब उनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं, उन्हीं से सारी सृष्टि बनी है, उन्हीं ब्रह्मा जी से तेरे पिता उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हीं ब्रह्मा जी का पुत्र है। ब्रह्मा जी तेरे दादा हैं और वो भगवान तेरे परदादा हैं। अगर बैठना ही है, इसकी क्या गोद में बैठता है, इसके बाबा की गोद में बैठने। और बाबा का जो प्रेम होता है ना बेटे, आपको पता है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। पिता की गोद से भी ज्यादा आनंद बाबा की गोद में आता है। जब दादी अपने पोते को, अपनी पोती को अपनी गोद में लेकर के खिलाती है ना, तो उस बूढ़े का और उस बालक का मन एक हो जाता है। बूढ़े का और बालक का दोनों का मन एक होता है। ये सौभाग्य जिसको मिलता है ना, वो तो वही जानता उस आनंद को। इसलिए बेटे तो उस अपने बाबा की गोद में बैठना, वो परम पिता है, वो सबका पिता है, सब उसी से उत्पन्न हुए। और उसकी एक विशेषता है कि जो उसकी गोद में बैठना चाहता है, एक बार अगर यदि वो उसकी गोद में बैठ जाए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उस गोद से उसको उतार। वो मेरे नारायण की गोद है, वो कभी किसी को अपनी गोद से उतारता नहीं है, वो कभी अपने प्यार से किसी को वंचित करता नहीं है। जो भी एक बार उसे प्रेम के साथ ध्याता है, उसे अपना मान लेता है, उसे अपना पिता मान लेता है, वो सदा उसके लिए समर्पित रहता है। तो माँ अब देर किस बात की, जल्दी से मुझे उसी गोद में बिठा दे, उसी गोद में मुझे बैठना है। हाँ बेटा जरूर बिठाऊंगी, लेकिन अभी तेरी उम्र नहीं है। बेटा वो ऐसे नहीं देते हैं, तपसाराध्य पुरुष है, वो तप के द्वारा मिलते हैं। जब तप किया जाता है उससे वो प्रसन्न होते हैं। और तेरी अभी उम्र नहीं है बेटे, अभी तो तू गोद में बैठने वाला बालक है। माँ फिर कब मिलेंगे? कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब उनकी पूजा करना। तो माँ गोद का आनंद तो, माँ की गोद का आनंद तो इस बाल्यावस्था में है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा होकर के कौन बेटा अपने पिता की गोद में बैठता है? माँ समझाती है बेटा समय नहीं, मेरे इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता, मुझे तो अभी बैठना है। अरे बेटा फिर तब करना पड़ेगा, तो बातें नहीं। क्या भगवान से मिलने की भी होती है? पिता से मिलने की भी कोई उम्र होती है? बाबा से मिलने की कोई उम्र होती है? तो इसके लिए उम्र की बात मुझे तो अभी मां बहुत समझा गया, लेकिन ध्रुव की तो लगन है, पक्की लगन है। और पक्की लगन दौड़ पड़ा जंगल की ओर, कोई चिंता नहीं करता है, दौड़ा दौड़े जंगल में आगे बढ़ता चला गया। भीड़ जंगल में हिंसक पशु जहां पर लगते हैं, जहां पर
न जाने कितने कतरीले, पथरीले, कटीले, दुर्गम रास्ते, लेकिन आगे बढ़ता जाता है कि वन में तप करने पर मुझे भगवान मिलेंगे, वन में तप करने पर मुझे परम पिता मिलेंगे, वन में तप करने पर मुझे वो मिलेगा जिसकी गोद में बैठ करके मैं आनंदित हो जाऊंगा, वो पिताओं का पिता मिलेगा। और जब इस प्रकार से भाव बना है, नारद जी ने देखा एक छोटा सा बालक कैसे भगवान को पाने के लिए बढ़ा जा रहा है, जिसे पता ही नहीं कहां पर जाकर के भगवान मिलेंगे, कैसे भगवान मिलेंगे, ये तो ये भी नहीं जानता कि भगवान का तप कैसे किया जाता है, भगवान को कैसे पुकारा जाता है, भगवान का कैसे नाम लिया जाता है। नारद जी ने देखा और भगवान से कहा, प्रभु देखो एक छोटा सा बालक मचल रहा है, छोटा सा बालक आपको पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। मां ने कह दिया कि तप करने पर मिलेगा, जंगल में जाकर के जब तप करोगे तो मिलेगा, इसलिए जंगल में दौड़ पड़ा है। भगवान मुस्कुराने लगे और नारद जी चल दिए उस बालक का हाथ थामने के लिए। मेरे मित्रों, जिस समय भी आपका भाव बन जाएगा उस परम पिता से मिलने का है, तो भगवान किसी न किसी सदगुरु को आपके पास अवश्य में भेज देंगे। कोई न कोई सदगुरु आपके जीवन में अवश्य आ जाएगा। भगवान ने नियम बनाया। आगे ध्रुव के सन्मुख, बेटा कहां जाए हो? कि भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं, भगवान की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। अरे इस भीड़ जंगल में यहां तो शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, हाथी हैं, तुझे छोड़ेंगे क्या? क्यों? वे मेरा क्या करेंगे? तुझे खा जाएंगे। कहले नहीं, वो मुझे नहीं खा सकते। कहने क्यों नहीं खा सकते? कहने लगे मेरी मां ने कहा तब से भगवान मिलेंगे, और जब तक भगवान मुझे नहीं मिल सकते तब तक वो मुझे छू भी नहीं सकते। विश्वास है। और जब वो मिल जाएंगे फिर तो किसकी हिम्मत है? मेरा संरक्षण करने का काम उनका है। अरे जिसके बाबा भगवान हो, किसकी हिम्मत है कि उसको कोई छू भी दे? छू नहीं सकता कोई ना। देखा, ये तो पक्का विश्वास है। अभय, कोई भय नहीं है इसको, भयहीन हो गया, भय मुक्त हो गया। और अब तो कहते वाह बेटा, जब तुझे इतना विश्वास है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तुझे जरूर मिलेंगे। पर कैसे मिले बेटा, ये मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है जैसे मुझे दे हैं वैसे तुझे भी मिले। कि ठीक है, बताइए आप गुरुजी, बताइए। तुम साष्टांग प्रणाम कर दिया। संस्कार की बात है, ये सुनीति के संस्कार है। तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाई। ये सदगुरु है जो भगवान की ओर लेकर जाते हैं। अपने हाथ में अगर हाथ थामा है तो भगवान के लिए थामा है, अपने लिए नहीं थामा। ऐसे सदगुरु। और नारद जी ने जब हाथ थाम लिया, कहने लगे चल बेटा। कि कहां? जा, मैं लेकर के चलूं। और तुरंत हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा आंखें बंद करो। ध्रुव जी ने आंखें बंद की और कुछ ही क्षणों के बाद कहा बेटा आंखें खोलो। और जैसे ही आंखें खोल ली तो उस भीड़ जंगल से बाहर निकल करके क्या देखा? यमुना जी का तट है, उसके किनारे पर एक जगह पर बालू का टीला बना हुआ है। उस टीले के ऊपर ध्रुव और नारद जी दोनों विराजमान है। कहने लगे बेटा बस यही इसी टीले पर बैठ जा। कैसे बैठ जा? सिद्धासन लगवा दिया। सिद्धासन वह आसन है जिसमें बैठ करके सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। सिद्धासन लगवा दिया। अब सिद्धासन में बैठ गया। कहले आज्ञा कीजिए गुरुदेव। और नारद जी ने कहा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रान देवस्य कुर्याद द्रव्यमयं बुधः। क्या कहा बेटा? ले, मंत्र दे दिया तुझे। गुरुजी ने अपने आप ही मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? वो मंत्र जिसके द्वारा भगवान मिलेंगे, जिसके द्वारा भगवान तुझे उठा करके अपनी गोद में बैठा लेंगे। क्योंकि ध्रुव की इच्छा यही है ना, भगवान की गोद में बैठने की इच्छा है, इसलिए वही मंत्र दे दिया। अब जो मंत्र ध्रुव को दिया, क्या वो ध्रुव के लिए दिया केवल? जिस मंत्र से अब ध्रुव अपना तप प्रारंभ कर रहा है, वो केवल ध्रुव के लिए है क्या? मेरे मित्रों, ये मंत्र सबके लिए है। भागवत का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। वैसे भागवत में 2 मंत्र सबसे श्रेष्ठ आते हैं। एक तो ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये क्या है? ये नमस्कारात्मक मंत्र है। जब भी किन्हीं 2 महान पुरुषों का मिलन होता है तो उनके बीच में हमारे नमन करने की पद्धति है, हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके ओम नमो नारायण। ये है नमन करने का मंत्र। किसको नमन कर रहे हैं? ओम नमो नारायण। नारायण को मैं अगर यदि आपको नमस्कार कर रहा हूं तो आपको नहीं करना, ये ध्यान रखना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं तो आपके सामने नहीं जोड़ रहा हूं, ये ध्यान रखना। किसके? क्योंकि मेरा नारायण सबके घट में बैठा हुआ है। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट प्रगट हो। बैठा हुआ सबके हृदय में, लेकिन प्रगट किसी किसी के हृदय में, और जिनके घट में प्रकट हो जाता है वो सब में बैठे हुए उस नारायण को बारंबार नमन करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, उस परमात्मा का चराचर जगत में वास है। यहीं से उपनिषद प्रारंभ होते हैं। वासुदेव है केवलम सर्वम, एक वासुदेव ही सब कुछ में अकेला समाया हुआ है। अयन है नर जिसका, अयन है नर जिसका, घर है नर जिसकी। नर माने ये जो मनुष्य देह जिन्होंने पाई है उनको नर कहते हैं। उनमें जिसके अंदर रहता है ये, वह नारायण है। इसीलिए हमारे नर सेवा नारायण सेवा कहेगी, क्योंकि नर में बैठे हुए नारायण की सेवा की जाती है। तो 2 दिव्य मंत्र। उसके अलावा संकीर्तन है बहुत, संकीर्तनीय पद्धति हमारे यहां बहुत है, और उन संकीर्तनीय पद्धतियों में आप अपने तरीके से जो भी करें, किसी भी तरीके से भगवान का नाम ले, गोविंद का, गोपाल का, नारायण का, राम का। जैसे एक कली संतापोपनिषद का मंत्र, उसको आजकल बहुत प्रचलन में है, और उस मंत्र को संकीर्तन का रूप दे दिया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य वो सत्ता हुई जिसने अपने तार सीधे सीधे परमात्मा से जोड़े, वो चैतन्य। भगवान जगन्नाथ के साथ एक रूपता को प्राप्त हुई, वो चैतन्य। और उन्होंने मंत्र को बदल करके एक संकीर्तन बना दिया। मंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को रसमय बनाने के लिए, गाने के लिए उन्होंने क्या किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने ये मंत्र बना, मंत्र को संकीर्तन में बदल दिया। ये दिव्य संकीर्तन। लेकिन मेरे मित्रों, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई?
इस मंत्र का प्रचार प्रसार यहां से विदेश में किया गया और विदेश में जाने पर यह मंत्र विदेशियों की भाषा में बदल गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों भाई? हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, रामा कृष्णा जी क्यों बना दिया उसको? कृष्ण और राम क्यों नहीं कहते? अशुद्धि नहीं, इसको शुद्धता प्रदान। कृष्णा कहते द्रौपदी हो गई, ये ध्यान रखिए। कृष्णा कौन है? अब तो हिंदी में बोल रहे हो उसको, अब संस्कृत में भी रूप होते हैं वहां पर, राम है, रामो रामा है? रामा भी आता है, संस्कृत में आता है, लेकिन संस्कृत में बोल रहे हो क्या? संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित कर दिया। जब हिंदी में बोल रहे तो राम और कृष्ण बोल लिए, वहां उनकी भाषा में राम को रामा लिखते हैं, कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं। KRISHN है, आर्य में वो राम नहीं लिखते, आर्य नहीं लिखते, कृष्ण लिखे KRISHN, KRISHN कृष्ण, KRISHNA ये लिखते हो ना, कृष्णा। बच्चों का नाम भी कृष्णा रखने लगी, क्यों भाई? कृष्ण में क्या आपत्ति है? नाम तो कृष्ण है। योग गया विदेश में, योगा बन करके आ गया। क्या खेल हो रहा? अपनी संस्कृति को हम अपना बर्बाद कर रहे हैं, चिंतन करें। तो खैर, सबसे श्रेष्ठ मंत्र दिया और ये भगवान को प्राप्त करने का इस सृष्टि का सबसे पहला मंत्र है। आप देख लीजिए, सबसे पहले ये मंत्र ध्रुव जी को नारद जी के द्वारा दिया है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे पहला मंत्र। वैसे तो जिस भी मंत्र के सहारे को लेकर के आप चलेंगे उसी से भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान भाव से। अब ध्रुव जी को यह मंत्र दे दिया और ध्रुव जी से कहा कि इस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दो, और अब ध्रुव जी ने मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। टीले पर बैठे, अब न भूख है न प्यास है, न खाने की सुनती है न पीने की सुनती है, बस एक ही काम सुनता है, एक ही और दृष्टि है, एक ही लक्ष्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप प्रारंभ किया और ये जाप जैसे जैसे होने लगा वैसे वैसे दिव्यता आने लगी, अलौकिकता से संयुक्त होने लगा। ध्रुव को तन मन की किसी चीज की होश नहीं है, बस केवल जाप हो रहा है, हृदय से जाप हो रहा है। अब मन शांत हो गया है, इंद्रियां शांत हो गई हैं, और जब मन और इंद्रियां शांत हुई है, केवल हृदय से हो रहा है, तो हृदय के माध्यम से रोम रोम से ये भगवान का नाम निकलने लगा है। ये चराचर जगत में वास करने वाले मेरे भगवान वासुदेव, वो चराचर जगत में अब केवल इसी ध्वनि को सुन रहे हैं। चराचर जगत में प्रसारित होना प्रारंभ हुआ है ध्रुव के रोम रोम से निकला हुआ ये मंत्र। और जैसे जैसे इसका प्रसारण मृत्युलोक में हुआ, मृत्युलोक से ऊपर वह स्व मह जन तबह सत्य, और सत्य लोक को भी पार करते हुए ये मंत्र पहुंचा है भगवान के उस दिव्य धाम वैकुंठ लोक में। और भगवान के कानों में जैसे ये मंत्र पढ़ने लगा है, देख रहे हैं उस दिव्य भारत के दिव्य भावों को, और भगवान अब अपने पग आगे बढ़ाने प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसे पग आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं, जैसे इंद्रियां शांत हुई थी, जैसे अंतःकरण शांत हुआ था, और अब तो ध्रुव ने प्राणों का भी आयाम किया है, उस प्राणायाम से संयुक्त हुआ है जिसके द्वारा वायु अवरुद्ध हो गई, वायु बहनी बंद हो गई, प्राण वायु का संचार बंद हो गया। चराचर जगत का चराचर जगत में हाहाकार मच गया। देवता दौड़े दौड़े पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने तो अभी अपने पग आगे बढ़ाए ही थे, कहने क्या बात है, क्या बात है, देवताओं क्यों परेशान हो, प्रभु बचाइए बचाइए, आपकी बनाई हुई ये सृष्टि अब इसका विनाश होने वाला है। क्यों? कि आपका एक भक्त ऐसा है, उसने प्राणों को रोक दिया है। वायुदेव कहते
कहते हैं मेरी बहने की जो दिशा थी उस दिशा को जहां भी मैं बह रहा वहीं पर रोक दिया है। अब मैं पूर्व से पश्चिम बह सकता हूं, मैं उत्तर से दक्षिण बह सकता हूं, मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं, अचल हो गया हूं। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, अपनी सृष्टि को बचा लीजिए। भगवान कहते हैं चिंता मत करो। और भगवान तुरंत वहां देवों के बीच अंतर ध्यान हुए और अंतर ध्यान होकर के अपनी नित्य विहार स्थली उस वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर यमुना जी के किनारे जहां पर ध्रुव बैठा हुआ था उस ध्रुव के सन्मुख भगवान का प्रकटन हुआ। चतुर्भुजी स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे नारायण उसके सामने हैं, लेकिन वो तो अंदर के नारायण को देख रहा है, बाहर के नारायण का उसे कुछ मालूम नहीं है। भगवान ने देखा अंदर बैठे नारायण को देख करके बाहर वाले नारायण को देखने की जरूरत ही नहीं कर रहा है। और आखिर भगवान ने अपना शंख निकाला है और ये शंख ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। भगवान के शंख से ब्रह्म ज्ञान के स्वर प्रवाहित होते हैं और जैसे उस शंख के स्वर उस ध्रुव के हृदय में प्रविष्ट हुए, जागो जागो बेटा जागो, देखो मैं तुम्हारे सन्मुख आ गया हूं। तुम चाहते थे ना मेरी गोद में बैठना, तो बेटा मैं आ गया हूं, आ गया हूं। आओ आंखें खोलो और गोद में बैठो ना बेटा। इसीलिए तो तुम तप कर रहे थे। और जैसे ये मधुर मधुर स्वर ध्रुव के हृदय में प्रविष्ट हुए, हृदय में तुरंत प्राणों का संचार हुआ, प्राणवायु बहनी प्रारंभ हुई। और जैसे प्राणवायु बहनी प्रारंभ हुई इंद्रियों में चेतना आनी प्रारंभ हुई। और जैसे इंद्रियों में चेतना आई ध्रुव ने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली सामने साक्षात भगवान नारायण को देखा और तुरंत नतमस्तक भगवान के चरणों में लेट गए। और जैसे भगवान के चरणों में लेटे ध्रुव जी, भगवान कहने लगे अरे ध्रुव तेरा स्थान अब चरणों में नहीं रहा है। दोनों हाथ भगवान ने आगे फैलाए और दोनों हाथों को बढ़ा करके आज भगवान ने अपने कोमल कोमल इन कर कमलों में उस छोटे से बालक को लिया है और लेकर के अपनी गोद में बिठाया है और हृदय से लगा दिया है। अब तो दिल से दिल के तार, ध्रुव के दिल के तार भगवान के दिल से मिले हैं। भगवान के दिल में ध्रुव बैठ गया है। क्या सुंदर दृश्य है। आकाश में विचरण करने वाले जितने भी स्वर्ग के देवता हैं सब इस दिव्य दृश्य को देख रहे हैं और साधु साधु कह करके पुष्प वर्षा करनी प्रारंभ कर दी है। और उस पुष्प वर्षा के साथ ही नृत्य और गायन प्रारंभ किया है, क्योंकि ऐसा दिव्य भगवान का ये हरि अवतार हुआ। ये भगवान का हरि अवतार है जिसमें दुखों का हरण किया एक छोटे से बालक के, उस छोटे से ध्रुव के दुखों का हरण किया। गोद में बैठा खिला रहे हैं भगवान। अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी गेंदों से खेलने वाले भगवान आज ध्रुव को खिला रहे हैं, उस ध्रुव के साथ खेल रहे हैं जैसे पिता अपने बालक के साथ खेलता है। ऐसा दिव्य आनंद और दोनों डूबते रहे उस आनंद में, डूबे रहे। ये मेरे मित्रों भक्ति की प्रकाष्ठा ही, प्रेम की प्रकाष्ठा ही, समर्पण की प्रकाष्ठा ही और यही ध्यान की प्रकाष्ठा है, यही तप की प्रकाष्ठा है। जब भक्त और भगवान दोनों का ऐसे तार जुड़ जाए, ऐसा संबंध जुड़ जाए, तो भगवान ने ऐसी दिव्य लीलाएं की है अपने भक्तों के साथ। किसी भी भक्त को आप देख लीजिए भगवान को, ध्रुव भी छोटा सा है और प्रहलाद भी छोटा सा है। छोटे से प्रहलाद को कितना प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने मारने का, एक पिता होकर के मारने का प्रयास करता। इसने तो केवल गोद में नहीं बैठाया, वो तो हाथी के पैरों के तले रुंधवाना चाहता है, सूली की सेज पर लिटाना चाहता है, अग्नि में जलाकर मारना चाहता है, समुद्र में फेंक करके डुबोना चाहता है, पहाड़ से गिरा करके उसको मारना चाहता है। लेकिन जब कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ, विष देने का प्रयास किया, विष धरों के बीच में डाल दिया, लेकिन सब रक्षण करके जब भगवान आने लगे,
परेशान हो गया, कहने लगे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। बहन होलिका आ गई, कहने लगे बेटा क्यों भैया क्यों परेशान हो? कहते हैं ये कुल कलंक पैदा हो गया मेरे घर में सब तो मुझे भगवान कहते हैं कि हिरण्यकशिपु भगवान है ये, और ये किसी दूसरे भगवान को मानता है जो हमारा शत्रु है, जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा, एक शुकर का अवतार लेकर के मेरे भाई को मार दिया। ये उसकी पूजा करता है, हर समय बस एक ही जाप रहता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। एक ही जाप करता है, दूसरा कुछ इसको रहता ही नहीं, क्या हमें कुछ मानता नहीं है, उन देवताओं को परिपुष्ट कर रहा है। ये दुष्ट कहने लगे फिर दुष्ट को जिंदा क्यों रखा? अरे मरता नहीं है, मैंने मारने का बहुत प्रयास कर लिया, सब बता दी हिस्ट्री। कहने नहीं मरता, लेकिन चिंता मत कर, मैं मारती हूं। एक बुआ अपने भतीजे को मारने के लिए, और बुआ एक ऐसा नाता है, बुआ अपने भतीजों से अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करती है। संसार में किसी बुआ को देख लीजिए, ये जो बुआ होती है, बुआ का नाता बहुत बड़ा है। वो अपने भतीजों को इतना प्रेम करती है, अपने बच्चे को भी नहीं करती, हकीकत। लेकिन यहां ये होलिका है, दुष्ट है ना, असुर है ना, पापी है ना, ये छोटे से बालक को कहते हैं मैं मारती हूं, मैं क्या करना? कहने चिता तैयार। कहने चिता क्या करेगी? कहने तो ये क्या लेना, इसकी बालक की चिता तैयार करवा रही। कहने मार तो ले, फिर चिता तैयार। अरे तू सुन तो सही, जो मैं कह रही हूं वो कर। बहुत बड़ी चिता तैयार कराएंगे, और चिता तैयार करने के बाद उस पर होलिका विराजमान होगी। कहने लगी भैया अब जरा इसमें खूब घी तेल डालो। कहने लगे तू इसकी चिता तैयार कर रही, अपनी चिता तैयार कर, तो खुद जाके बैठ गई। अरे तू देखता जा तमाशा, मेरी नहीं इसकी चिता तैयार हो रही। कहने लगे अच्छा अब क्या खेल कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे खूब घी तेल डाल दिया, और कहने लगे अब इस दुष्ट को मेरी गोद में बैठा। कहने लगे इसे लेके मारेगी, खुद ही मरेगी कि हां तो इसे मेरी गोद में बैठा। एक बालक वो है जो भगवान की गोद में बैठता, और एक बालक ये बुआ की गोद में बैठता है। किस लिए? बुआ मारना चाहती है, और ये कहता है कोई बात नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना, मेरा रक्षक तो भगवान, ये क्या मारेगी मुझे। बैठ गया गोद में बड़े प्रेम के साथ, और जब गोद में बैठने लगा उससे पहले एक चादर ओढ़ ली होलिका ने। चादर ओढ़ करके फिर अपने आप बैठ गई गोद में। छोटा सा बालक प्रहलाद बैठ गया। अब कहा भैया जरा आग लगा दे, कस के पकड़ के बैठ तू, कभी दूर उठ के दौड़ के भाग न जा। प्रहलाद कहने लगे बुआ तू चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं भागूंगा, तू ही भागती नजर आएगी। मैं नहीं भागूंगा, तू ही भागती नजर आएगी, मुझे पकड़ने की आवश्यकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे वचन देता हूं। अरे दुष्ट कहता जबान चलाता। अब तो हिरण्यकशिपु स्वयं अपने बेटे की चिता जला रहा। देखा है कभी किसी बाप को अपने बेटे की चिता पे आग लगा? अगर किसी के यहां दुर्भाग्य हो भी जाए, ऐसा दुर्भाग्य का क्षण कभी किसी के जीवन में आ भी जाता है, लेकिन कभी किसी बाप को चिता में अग्नि देते हुए नहीं देखा कभी? दूर हटा देते हैं, उसका कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। लेकिन यहां ये दुष्ट अपने इस कलेजे के टुकड़े की जिंदे की चिता तैयार करके उसको जलाने के लिए अग्नि अपने हाथ से देगा, और अग्नि की लपटें प्रकट होने लगी। अग्नि बड़े विकराल रूप में प्रकट हो गई, भयंकर रूप अग्नि ने धारण किया, और इधर अग्नि का भयंकर रूप हुआ, उधर ये प्रहलाद छोटा सा बालक केवल भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये बालक को नारायण नारायण पुकार रहा है, और इधर नारायण को फिक्र होती है इस अपने बालक की, और तुरंत भगवान ने वायुदेव को पठाया, और वायुदेव चले हैं। और वायुदेव जब चले हैं तो उसी समय 49 प्रकार की वायु का प्रभाव प्रारंभ हो। वायु 49 प्रकार की होते, 49 मरुदगण होते हैं। 49 के 49 मरुदगण दौड़ पड़े हैं, और दौड़ करके आगे बढ़े हैं। और जैसे ही बढ़े तेजी के साथ ऐसी भयंकर वायु प्रकट हुई कि जो साल होलिका ने ओढ़ा हुआ था अपनी रक्षा करने के लिए, ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि इस साल को ओढ़ करके जब तू अग्नि में बैठेगी तो अग्नि तुझे छू भी नहीं सकती। लेकिन मरुदगणों ने कहा, दुष्टा, तू ब्रह्मा जी के वरदान का भी निरादन कर रही है, पाप कर रही है, हे पापिनी, तुझे जीने का अधिकार नहीं है। और मरुदगणों ने उस साल को ऊपर उठाया, और जैसे ही साल ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, लेकिन इस बार होलिका के ऊपर नहीं, वो प्रहलाद के ऊपर गिरा। प्रहलाद का सुरक्षा कवच बन गया, और अग्नि तो बड़ी भयंकर हो गई। अब तो वायु भी चलने लगी, ऐसी भयंकर लपटे, काली कराली अग्नि, और होलिका जलने लगी। और जब होलिका जलने लगी, तड़पने लगी, किसी को जिंदे को जला दे तो तड़पेगी कि नहीं तड़पेगी। ये हमारे यहां पहले प्रथा थी, सती प्रथा, जिंदी को जला देते थे। क्या अपराध किया उस बेचारी ने? अगर उसका पति बेचारा चला गया किसी कारण से छोड़ करके, उसने क्या अपराध किया? कैसे कैसे पापी लोग हुए हैं। वो तो मां है, और एक मां का ऐसा अपमान, कितना कष्ट होता है। और होलिका को भी कष्ट होने लगा। अपने कष्ट में पता चलता है, दूसरे के कष्ट को नहीं देखती। प्रहलाद जल रहा है तो उसे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जब स्वयं जलने लगी तो पता चला कितना कष्ट होता है। तुरंत तड़पने लगी, पुकारने लगी, भैया भैया भैया, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ? कि मैं जली जा रही हूं। तू तो कह रही थी कि मैं जल नहीं सकती। अरे हाँ, जल नहीं सकती, लेकिन ये सोल पता नहीं कैसे इसके ऊपर आ गया, मेरे ऊपर से। अब मैं जल रही हूं, मुझे बचा। कहने लगा, तुझे मैं नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? कि अग्नि का इतना भयंकर रूप है, इस अग्नि को शांत कर मैं नहीं कर सकता। और अग्नि उस जलाने वाली होलिका को ही खा पी करके शांत हो गई। और अब तो प्रहलाद जैसे सोने को अग्नि में जब तपाया जाता है तो कुंदन बन करके निकलता है। तो आज प्रहलाद कुंदन बन करके निकला है। ऐसा दिव्य भाव है। और प्रहलाद की आभा, उसका तेज और बढ़ गया। और जब ये तेज बढ़ा, अब हिरण्यकशिपु ने देखा, रे दुष्ट, रे पापी, तू मेरी बहन को भी खा गया, कि उसके कर्म खा गए। मैं कौन खाने वाला? काहू ने काहू को सुख दुख कर दाता, निकृत कर्म भोग सबका। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब अपने कर्मों से कष्ट पाते हैं। इसलिए कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। अब भी आप अपने कर्म को सुधार लीजिए। वो भगवान जो सारे जगत के पिता हैं, वो तुम्हारे भी पिता हैं। इसलिए उनकी शरण में चले जाओ। अगर बचना चाहते हो, अपने कर्म अब भी सुधार लो, भगवान अब भी क्षमा कर देंगे। अच्छा उपदेश देता है, कहां रहता है भगवान? कहते कहां नहीं रहता, तत्र तत्र सर्वत्र मेरा परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह पर रहता है। बस देखने वाली आंखें चाहिए। दृष्टि कृष्ण नहीं कृत्वा, दृष्टि राममयं कृत्वा, दृष्टि नारायणमयं कृत्वा, पश्येत राममयं जगत, पश्येत कृष्णमयं जगत, पश्येत नारायणमयं जगत। और दृष्टि काममयं कृत्वा, पश्येत नारीमय जगत। जब कामी की दृष्टि होती, जब दृष्टि लोभमयं कृत्वा, जब लोभी की दृष्टि होती है, पश्चेत क्या देखेगा? केवल धन देखेगा, उसे और कुछ नहीं दिखता। तो राममय दृष्टि बनाने की आवश्यकता है पिताजी। नारायण की दृष्टि बनाइए, दिख जाएगा। अच्छा लेक्चर देता है यहां इस खंबे में भी है कि हाँ इसमें है कि अच्छा आज ही देखता हूं तेरे इस खंबे को।
और गदा उठा करके घुमा करके ये जोर से मारी गदा, और जैसे ही गदा को उस खंबे पर मारी, तुरंत भयंकर गड़गड़ाहट हुई, और उस गड़गड़ाहट के साथ ही धरती में तो भूकंप आ गया। ये समझिए, आकाश से अग्नि बरसने लगी, भयंकर दावानल प्रकट हो गए, समुद्र हिलोरे मारने लगा, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, जो दुष्टों के हृदय को विदीर्ण कर रही है, लेकिन भक्तों के हृदय को आनंद दे रही है। और उसी समय उस खंबे से भगवान का वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। एक ही साथ दो रूप हैं, भगवान नर भी हैं और सिंह भी हैं, इसलिए भगवान नरसिंह का प्रकटन हुआ, जो बिल्कुल ऐसा दिव्य स्वरूप धारण करके आए कि उनका सिंह जैसा स्वरूप दिखाई देता है। नीचे से नर का स्वरूप है, ऊपर सिंह का स्वरूप, मुख सिंह वाला है, शेर वाला। और अब दौड़ पड़े हिरण्यकशिपु की ओर। हिरण्यकशिपु को देखा, हिरण्यकशिपु ने भगवान को देखा, अब तो कपकपी छूटने लगी। जिसने वरदान पा रखे थे ब्रह्मा जी से तप करके, उसकी कपकपी छूटने लगी। ये कौन प्रकट हो गया, कौन आ गया जो मृत्यु से डरता ही नहीं था कि मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैंने कैसा वरदान प्राप्त कर रहा है। और भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, वो आगे आगे वो पीछे पीछे, और आखिर दौड़ते 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 राजमहल की जो जोड़ी थी पकड़ लिया भगवान ने। वहां पर पकड़ तो वहां भी सकते थे, अब भगवान के हाथ से कौन बच सकता है। कहीं भी 7 तालों के भीतर छिप जाइए, कांच का महल बना करके छिप जाइए, वो कांच के महल में से भी आत्मा, जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है। परमात्मा की व्यवस्था है, जीवात्मा जब इस शरीर से निकलता तो कांच के महल में से भी निकल जाता। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि कांच का महल बना ले, जब मतलब कोई सेठ हो तो उसने क्या प्रयास किया कि कांच का महल बना के रहता हूं, इसमें कैसे घुसेगा, लेकिन उसमें भी घुस गया। परीक्षित की कथा आती है श्रीमद देवी भागवत में, जो परीक्षित की कथा है दूसरे कल्प की, उसमें उसने 7 मंजिला कांच का महल बना लिया था मृत्यु से बचने के लिए, तक लेकिन बच नहीं पाया। तो ऐसे ही भगवान को वहीं भी पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान सारी बात पूरी करते हैं। पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी जंघा पर डाल लिया। कहने लगे तुम मुझे नहीं मार सकते। कहने क्यों? कहते मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। कि क्या वरदान प्राप्त है? कहते मैंने तो बहुत वरदान ले रखे हैं ब्रह्मा जी से। अरे क्या ले रखा है बता तो सही, कौन सा वरदान मांगा है तूने ब्रह्मा जी से? कहते ब्रह्मा जी से मैंने वरदान मांगा है कि मैं दिन में मरूं ना रात को मरूं। तो बेटा देख ले, इस समय न दिन है न रात है, संध्या का समय है। कहने लगे हाँ ये बात तो ठीक है, अस्पताल को चला गया। कहने लगे और क्या वरदान मांगा था? कि धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। कहने देख बेटा, धरती पे ना आकाश में बीच में लटक रहा है त्रिशंकु की तरह, मेरी जंघा पर पड़ा। कहने ठहरो अभी नहीं मार सकते। और क्या मांगा? कि घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं। देख ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, दलील पर है। कहने ठहरो, क्या रह गया? कहने लगे मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने मरूं। कहने बेटा मैंने उसका भी ध्यान रखा है। कहने क्या मतलब? कहने 13वां महीना है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये किसी के नाम से नहीं मेरे नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास है। मलमास जिसको कहते हैं, जिसमें सारे मल दूर किए जाते हैं, इसको मलमास इसलिए कहते हैं कि जितने भी जीवन में मल है, विकार है, पाप है, उन सब की मुक्ति पुरुषोत्तम मास में होती है। इसलिए भगवान ने 15वां अध्याय गीता जी का प्रकट किया। पुरुषोत्तम योग है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम योग भी है, उन पुरुषोत्तम का। कहने लगे ठहरो अब भी नहीं मार सकते। कहने लगे भाई अब क्या आ गया? कहते हैं मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाए हुए किसी प्राणी से ना मरूं। कहने बेटा तो ये भी देख ले, मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं, बल्कि ब्रह्मा मेरा बनाया हुआ है। ठहरो, अरे अब क्या रह गया? कहने मैंने वरदान मांगा था किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं।
कहले तो बेटा ये भी वरदान देकर मैं पूरा कर रहा हूं, देख मेरे लंबे लंबे नाखून दिखा दिए। जैसे यमराज दूत आते हैं ना, यमदूत आते हैं ना, आपने देखा होगा, नहीं देखा? यमदूतों को झूठ बोल रहे, भूल गए, बहुत बार देख लिया। अगर यमदूतों को ना देखा होता तो ये तन इस समय आपके पास ना होता। अनंत कोटि जन्मों में देख चुके हो पर भूल जाते हो। 15 दिन पहले कौन सी रोटी खाई थी, कैसी रोटी खाई थी, कौन सी सब्जी बनाई थी, याद है किसी को? भूल गए। 8 दिन पहले कौन से वस्त्र पहने थे, याद है किसी को? भूल गए। ऐसे ही यमदूतों के नाखूनों को भूल गए। अजामिल ने जब यमदूतों के नाखून देखे थे लंबे लंबे तो घबरा गया था और घबरा करके पुकारा था, नारायण नारायण नारायण, बचाओ बचाओ बचाओ। उस दुष्ट पापी ने जब नारायण नारायण पुकारा था तो नारायण के पार्षद आ गए थे, यमदूतों को भगा दिया। अब हिरण्यकशिपु को भी इस समय यही करना चाहिए था। जब नारायण साक्षात सामने है तो अजामिल वाला काम अगर यदि कर लेता तो बच जाता। अजामिल ने नारायण नारायण को पुकार लिया तो लंबे लंबे नाखून धारण करने वाले यम के दूत चले गए और भगवान के पार्षद सामने आ गए चतुर्भुजी स्वरूप को धारण करके और उसको अपने लोक में लेकर के गए नारायण का स्मरण करने से। लेकिन यहां हिरण्यकशिपु ऐसा नहीं करता। और अब मेरी बात को याद रखना, क्योंकि ये समय एक दिन सबका है। जो पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुराचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, उनको लेने के लिए कौन आता है? ये यमदूत आते हैं, काले काले मोटे मोटे, शरीर पर काला तेल लगाए हुए, ये लाल लाल अंगारे बरसाती हुई आंखें, लंबे लंबे नाखून। लंबे लंबे नाखूनों की क्या जरूरत है? हमारे गुरु जी बताया करते थे कि वो लंबे लंबे नाखून इसलिए होते हैं कि ये जो जीव है ना, इस शरीर में मोह करके ऐसा चिपक जाता है कि छोड़ के नहीं देता इसको। मेला तो किराए का मकान है, सराय का बासा है, माफी रहे इसमें, लेकिन अब वो छोड़ के नहीं देता। जब छोड़ के नहीं देता तो कहले बेटा अच्छा ऐसे नहीं छोड़ेगा तो खुरच खुरच के ले जाते। खुरचन खाइए कभी? बड़े चटकारे ले लेके खाते हो। कड़ी चाटिए, कड़ी की तो खुरचन ही होती है। एक दूध की खुरचन होती है, एक कड़ी की भी खुरचन होती है, बहुत चाटी है। तो खैर, तो ऐसे लंबे लंबे नाखून किस लिए हैं? ऐसे खुरच खुरच के लेकर के जाते हैं, क्योंकि मान के नहीं देता। इनको वस्त्र नहीं समझता इस शरीर, इसको अपना समझ लेता है। यही शरीर, अपने इस शरीर को ये मैं मानता है कि मैं शरीर हूं बस, और इसी कारण से वो खुरच खुरच के ले जाते हैं इसको, पापियों को, दुराचारियों को। अब एक यहां पर सूत्र दे रहा हूं, ये सूत्र सब ले लेना। जिस समय ये अंत काल आएगा सबका आएगा, कोई ऐसा नहीं है जिसको यहां से ना जाना पड़े, हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। और जब हर व्यक्ति यहां से जाएगा तो सामने जिन्होंने पाप कर रखे हैं उनके सामने यमदूत आएंगे। बता दूं आपको, सारे पापों का हिसाब होता है। जिन्होंने पाप कर रखे हैं, किसी को धोखा दे रखा है, मांस खा रखा है, नशे कर रखे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल, और ये बात उस समय याद है कि मेरी, ध्यान रखना जो आज बात कह रहा हूं। ये जिसने भी पाप कर रखा है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं। लेकिन आ जाने दो, घबराना मत, आ जाना। वो जब आ जाए ना, आ जाओ, हाथ जोड़ देना कि मैं आए हैं, कोई बात नहीं, आना ही था, मेरे कर्मों के कारण आप आए हो, स्वागत कर। क्या कहना उनको भी कि आपका भी स्वागत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
जो भी तू भेजे सरकार हमको वही है स्वीकार। तो अगर यदि यमदूतों को भेजता है तो हमें यमदूत भी स्वीकार है। और एक काम कर लेना मेरे मित्र, अगर यमदूत सामने आए उस समय, क्योंकि स्मृति तो रहेगी, ऐसा नहीं होता कि स्मृति नहीं रहती है। अंत काल में स्मृति सबकी रहती है। बस एक काम कर लेना, जिस समय यमदूत सामने दिखाई दे तो उनसे एक बात कह देना, हे मेरे नारायण के दूतों, हे मेरे नारायण के भेजे हुए दूतों, आपके अंदर बैठे हुए उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। हे नारायण आपको नमस्कार। उन यमदूतों में भी नारायण को देख लेना और फिर देखना मेरे मित्रों, मेरी बात को याद रखना, जिनको पार्षद लेने आएंगे उनकी तो कोई बात है ही नहीं, उनका तो उद्धार हो ही जाना ही। लेकिन जिनको यमदूत लेने के लिए आ रहे हैं, सच मानिए, अंतमतः सोगता शास्त्र का नियम है। यम यम वापी शरण भावम त्यजतन्ते कलियुगम तम तमेविति कौन्तेय सदा भाव भावित है। अंतकाल में भी जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है। जब यमदूतों को देख करके उनमें नारायण को नमन करोगे तो सच मानना वो जो यमदूत हैं वे यमदूत धर्म दूत में बदल जाएंगे और उन धर्मदूतों के आह्वान पर मेरे भगवान वैकुंठ से आपके लिए उन भगवान के चिरमुनि पादों को भेजेंगे। इतना तो कर सकते हो अगर जिंदगी में नहीं मान के दे रहे हो, अगर इस जीवन में नहीं मान के दे रहे हो और इस स्थिति का सामना ना करना चाहते हो तो संकल्प ले लो आज से, क्या कि अंत काल में नारायण का स्मरण रहे। इसलिए गीता जी का दूसरा मंत्र याद रखना, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र संशय। और कहा, क्या कहा इसके बाद, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। जीवन भर नारायण के भाव से भावित रहना है। क्या करना है? जो नहीं मान के देता, सूत्र रिलवाज सूत्र दे रहा हूं आपको, जो मान के नहीं दे रहा है, जिसको व्यसन की आदत पड़ गई है, छूट नहीं रहा है, आज से एक काम कर लेना, जिनसे चाय नहीं छूट रही है, जिनसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा है, जिनसे मांस अंडा खाना नहीं छूट रहा है, जिनसे शराब पीनी नहीं छूट रही है, जिनसे दुराचार नहीं छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा, चलो आज एक सूत्र दे रहा हूं, ये काम करते हुए भी नारायण नारायण का स्मरण कर देगा। आज जो है सच्चे भाव से बता रहा हूं, ये काम करते हुए भी नारायण नारायण करते हुए कर लेना इस काम, और फिर देखना, मैं गारंटी लेता हूं, अगर ये एक बार ये काम करते हुए भी नारायण नारायण का स्मरण कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप उस विकार को रहने दे। क्योंकि जब उसमें नारायण आ जाएगा तो नारायण सारे विकारों को स्वतः ही दूर भगा देगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तू शराब में भी नारायण को देखेगा तो भगवान कहते हैं मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, उस शराब के रूप को बदल करके उसको मैं अमृत में बदल दूंगा। कैसे? जैसे दिया की लिया विष का प्याला रणजीन बेजो दीजो मीरा पिनाई नाय धोय मीरा पीवन लागी। क्या पिया फिर उसने तो विष का प्याला लिया था, लेकिन क्या हुआ? अमृत होई जाए मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए। अगर तुमने हर चीज में नारायण को बैठा दिया, अगर तुमसे नहीं छूट रहा है तो गारंटी है मेरा नारायण वो जरूर छुटा देगा। बस किसी भी तरह से हो नारायण को अपने जीवन में ले आओ। मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूं, नारायण को अगर जीवन में ले आए तो ठेका नारायण का हो, ठीक है ना? फिर तो ठेका आपकी जिंदगी का नारायण ने ले लिया। मान रहे उस बात को? पक्की बात? कौन कौन मान रहा? अच्छा बताओ, हाथ एक बार ऊपर कर दो। जब भी कोई भी काम करो हर काम में नारायण
नारायण नारायण, और देखो फिर तो आपके अंदर नारायण ही नारायण दिखेगा, दूसरे के अंदर भी नारायण दिखेगा, वो कुछ दिख ही नहीं सकता। उपाय हैं, ये मंत्र हैं। भागवत कल ये वो भी भाई कहने लगे कुछ थोड़ा लेवल नीचे डाउन कर दो, कि ये ब्रह्म ज्ञान हजम नहीं होता। भाई देखो एक बात सुन लो, सबकी अपनी अपनी पढ़ाई है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, उसके अंदर से वही निकलेगा। तुम सब्जी दुकान पर जाओगे और सब्जी वाले की दुकान पर जाकर के कहोगे मुझे 2 किलो दाल दे देगा क्या? दे देगा। अच्छा, एक किराने वाले की दुकान पर जाओ और किराने वाले की दुकान पर जाकर के कहो कि मेरी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डाल दे। पेट्रोल पंप पर मिलेगा भाई, वहां पहुंचे, वहां जाकर के कहा भाई मुझे 5 किलो चांदी खरीदनी है, मिल जाएगी। कहां मिलेगी? स्वर्णकार के यहां मिलेगी। अब स्वर्णकार की दुकान पे जाएं और वहां जाकर कहें कि भाई 5 रुपए की हल्दी दे दे, स्वर्णकार के पास हल्दी मिलेगी क्या? तो भाई देखो सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं। जहां तक मेरी बात है तो भाई मेरे पास तो एक ही दुकान है, और वो ऐसी दुकान है जो सारे दुखों की एक बूटी, मेरी सब दुखों की एक बूटी राम नाम दी। मेरे पास तो एक वही दुकान है, दूसरी कोई दुकान नहीं। इसलिए भाई मैं अपना लेवल डाउन करके मुझे सब्जियां नहीं बेचनी है। ये सब्जी मंडी की दुकान नहीं है, और सब्जी मंडी में भीड़ हुआ करती थी, ये तो जोहरी की दुकान, और जोहरी की गति को जोहरी जान सकता है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सब्जी मंडी की तरह भीड़ है कि नहीं है, क्या लेना देना। बात यह है कि जो आए हैं वो पारखी आए हैं, जिनके पल्ले माल है वही इस जोहरी से हीरे मोती खरीद सकती, क्योंकि राम नाम से हीरे जिनको खरीदने हैं वो खरीदे, और जिनको हल्दी की गांठें खरीदनी है तो भाई कोई बात नहीं, आज वो हल्दी की गांठ खरीदना चाह रहे हैं तो कल भगवान उन्हें इस योग्य भी बनाएगा कि हल्दी की गांठें बदल जाएंगी हीरे और मोतियों में। यही शुभकामना हम आप सबके लिए करते हैं। मैं तो यही कहता हूं, कोई बात नहीं, अभी आपकी योग्यता उस ब्रह्म ज्ञान को सुनने की नहीं है जो पिछले 2 दिनों में आपको दिया है। आज थोड़ा सा लेवल भक्ति योग में लेकर के आए, लेकिन एक बात बता भाई, माल तो असली वो ही है, और मुक्ति तो उसी से हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हमने तो भाई उसी का ठेका किया है, सीधी सी बात है। इसलिए हमारे पास आकर के अगर उस चीज की चाहत है जो रेवड़ियां बट रही हैं, मूंगफलियां बट रही है, तो भैया मूंगफली रेवड़ी की बात नहीं, अरे यहां तो वो मिठास मिलेगी जिन्हें छिड़की है ना गुठली है ना? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत त्रिव संयुतम पिबत भागवत रसमादय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं यहां तो वो माल मिलेगा जो आपको रस के समुद्र में डुबकी लगवाएगा। कौन सा रस? जो आपके आत्मा का रस है, जो आपके परमात्मा का रस है। उस परमात्मा रस को प्राप्त करने के बाद संसार के सब रस फीके हो जाते हैं, क्योंकि वो रस की छाया है। तो छाया की बात नहीं, यहां तो परमात्मा की बात है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आइए, 4 दिन का समय अभी यहां पर इस स्थल पर और है, और कल इस कथा का मध्य दिवस है। और मध्य दिवस में वैसे तो राम जी प्रकट हुए थे, और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और इस कथा के नायक हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। ये श्रीमद् भागवत उन्हीं का स्वरूप है। उन्होंने स्वयं कहा तब से कि ये श्रीमद् भागवत मेरा बांधवे स्वरूप है, तो वही मेरे भगवान श्री कृष्ण
कल उनका प्रकटोत्सव होगा, कि भगवान का जन्म नहीं होता, अजन्मा भगवान का केवल प्रकट होता, प्रकटोत्सव होता। तो कल वो प्रकटोत्सव होगा। भाई पत्र तो भेज दिया, लेकिन चश्मे के बगैर मेरी समझ में कुछ आता नहीं। मैंने कहा था कल आगे आधा घंटा बोलना पड़ा, 9 से 9:30। ये कह रहे भाई आनंद का समय है, भगवान का प्रकटन है, तो उत्सव को कुछ बढ़ा दो। मैं तो कहता हूं भाई खूब बढ़ाओ, उत्सव को तो बढ़ाना चाहिए। जीवन में उत्सव तो होना ही चाहिए। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा कर देंगे, कोई बात नहीं। और क्योंकि हमें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा, तो आनंद ही सब चाहते हैं। तो कल भगवान का एक प्रकटोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाएंगे। और थोड़ा सा मन में, वैसे तो हमारा तो समय निश्चित होता है, आपको पता है, कभी 1-2 मिनट आगे पीछे भी नहीं करते, बिल्कुल फिक्स टाइम होता है। लेकिन कल पहले थोड़ा सा मन बना के आ जाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 10-20 मिनट, ठीक है, और मन बना के आ जाना। उसमें और आनंद, भगवान की लीलाओं का सबको मिलेगा। आइए, सब स्वागत है। और यहीं पर आप विश्राम देते हैं और तुरंत निवेदन करेंगे कि आरती जरा जल्दी से कर लें। आज वैदिक आरती करा दो आज, ठीक है, वैदिक करा देंगे, बस वो जल्दी हो जाएगी तो ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की